नमस्कार दोस्तों। अभी 2-4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था। वीडियो तो मैंने खोलकर नहीं देखा, उस पे केवल इतना ही लिखा हुआ था कि पीएमसीएच पटना के हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मनीष कश्यप को लथार लथार के मारा। खैर उसके आगे मैं बढ़ा तो एक ऐसा भी फ़ोटो मैं देखा जिसमें मनीष कश्यप हॉस्पिटलाइज है, बेड पर है। तो मेरे को लगा कि डॉक्टरों ने इतना मार दिया इनको कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। यह उनके बताए अनुसार ऐसा वाक़या हुआ ये कि वह किसी लड़की के इलाज के लिए वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने कुव्यवस्था देखी और प्रॉपर ढंग से इलाज नहीं देखा और इस चीज़ को लेकर कहा सुनी और मारा पीटी हुई। खैर मारा पीटी हो गई। उसके बाद मनीष कश्यप जी नाराज़ हो गए और नाराज़ हो गए, अपने पार्टी से भी नाराज़ हो गए। बीजेपी के वो मेंबर हैं कि उनको ये था कि लोग आकर हमें बचाए क्यों नहीं या हमको फेवर नहीं किए, लेकिन संजोग कहिए या कुछ भी कहिए कोई गया नहीं, तो इस चीज़ से वो दुखी हो गए। और अब उन्होंने ठान लिया है कि स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसको सुधार देना है। मनीष कश्यप जी एक बात बताइए, बिहार का आप आप एक वीडियो में बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है, मतलब कि पहले अच्छी थी। आपके कहे अनुसार पहले अच्छी थी, अब लचर हो गई है। नहीं, वो तो जैसा चला आ रहा है वैसा ही चला आ रहा है। आपसे मुझे एक बात पूछना है कि आज आप हॉस्पिटल में मार खाए तो कहते हैं कि अब हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाए। एक बात बताइए मनीष जी कि बिहार का वो कौन सा सरकारी विभाग है, ऑफिस है, जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं, कुव्यवस्था नहीं? कौन सा है? प्रशासन, ब्लॉक, कलेक्टेरिएट, स्कूल, कॉलेज, कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है? अगर आपको हम लोग आपके साथ खड़े भी हो जाएं तो आप तो स्वास्थ्य सुधारेंगे, फिर शिक्षा कौन सुधारेगा? ब्लॉक कौन सुधारेगा? तो भाई मतलब कि आपका जहाँ पर आपके साथ बुरा हो गया वह चीज़ सुधारना चाहिए। आपके साथ जो घटनाएं घटी आपको मालूम होना चाहिए कि आम लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ बिहार में रोज होता है, कोई नहीं जानता। लेकिन आप भाई राजनीति में हैं, नेता हैं, तो भाई इस पे तो बवाल होना जरूरी है। मनीष कश्यप जी, एक चीज मैंने देखा है कि जब आप बोलते हैं तो आपके भाषा से, आपके शब्दों से, आपके ढंग से यही लगता है कि आपको छोड़कर सब जो है चोर है, सब भ्रष्ट हैं, सब करप्ट हैं, यही प्रतीत होता है। जबकि आप क्या हैं? आप क्या, एक मैंने समाचार देखा था, जब आप फर्जी वीडियो बनाकर आपने उसमें ये दिखाया था कि तमिलनाडु में, प्रदेशों में बिहारियों को स्थानीय लोग मार रहे हैं। वह वीडियो आपने पटना में ही एक
निर्माणाधीन बिल्डिंग में शूट किया था और पूरी पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की। जरा सोचिए मनीष जी, बिहार के लाखों करोड़ों लोग बाहर रहते हैं, आप अपनी थोड़ी सी राजनीति के लिए, थोड़ी सी व्यूअर और सब्सक्राइबर के लिए हम परदेशियों के जान का भी परवाह नहीं किए, और आप कहते हैं कि आप ही सही हैं। बताइए, आप सही हैं? आप भ्रष्टाचारी नहीं, इसको क्या कहते हैं? आपने हम अपने प्रदेशवासियों को जान से मरवाने की व्यवस्था कर दिया, वो भी झूठी बात। और आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आई कैसे कि झूठा वीडियो बनाकर मैं ये दिखाऊं कि प्रदेश में बिहारी पीटे जा रहे हैं? वाकई अगर ऐसा हो जाता, आपके वीडियो से ऐसा हो जाता तो क्या होता? मनीष जी, हम लोग परदेसी हैं, और आपको मैं बता दूं, देखिए भाई, जो जहाँ का लोकल है थोड़ा उसका वर्चस्व होता है, और हम परदेसी लोग भी यहाँ पर प्रदेश में रहते रहते हम और लोकल लोग सब घुल मिल गए। लोकल भी समझ गए कि हमारी विकास, हमारी आमदनी के स्रोत हैं ये परदेसी, और हम लोग को भी लगता है कि हमारे जीविकोपार्जन का स्रोत है ये प्रदेश। तो हम लोगों के बीच में आपने जो दरार डालने की कोशिश की थी, वह एक भलमानसता तो आपकी नहीं कही जा सकती। आप ही बताओ, उस पर आप पर मुकदमा हो गया, आपको जेल जाना पड़ा, और आप कहते हैं कि सब चोर हैं, डॉक्टर चोर हैं, डॉक्टर भ्रष्ट हैं। आपके मैटर में एक बात मैं बता दूं, आपके जो मैटर हुआ है जिसमें, तो आप पीड़ित नहीं हैं। आप बोल रहे हैं, लग रहा है कि आप पीड़ित है, आपके साथ गलत हुआ है। आप पीड़ित नहीं हैं, वो डॉक्टर पीड़ित हैं, वो डॉक्टर पीड़ित हैं, क्योंकि उनके दर्द आपको पता ही नहीं है। देखिए, आप लोग जैसे नेता बनते हो ना, अब आपने कैसे वो जो वीडियो वाला बात बताया, आप समझ गए नेता बनने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए गहन अध्ययन करना पड़ता है, तब कोई डॉक्टर बनता है। बरसों की प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटल में, तब कोई डॉक्टर बनता है। और मनीष जी, अगर वो डॉक्टर भ्रष्टाचार करना बंद कर दें, झूठ बोलना बंद कर दें, सही काम करने लगें, तो हमें नहीं लगता है कि एक महीना भी वो लोग अपनी नौकरी को बचा पाएंगे। भाई, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी घर परिवार है, तो अपने घर परिवार बाल बच्चों को जिलाने के लिए, परवरिश करने के लिए नौकरी करना है। और नौकरी कैसे करना है, जैसा प्रशासन होता है उसके अनुसार उनको करना है। एक और मजे की बात मैं बता रहा हूँ, शायद यह बात कोई किसी ने कहा नहीं होगा। चाहे हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो या स्कूल हो, ब्लॉक हो, कलेक्टेरिएट हो, कोई भी संस्था सरकारी हो या प्रशासन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी संस्था है हो, उसमें बेईमानों से ज़्यादा ईमानदार हैं। ईमानदार हैं, लेकिन वे विवश हैं, मजबूर हैं, वो अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्यों? उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस व्यवस्था में ऐसे ऐसे सज्जन लोग जो घुट घुट के जीते हैं, आप उन पे ब्लेम कर रहे हैं, आप उन पे ब्लेम कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य सुधारेंगे इसलिए कि आपकी घटना स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में हो गई, बाकी कौन सुधारेगा? और एक और बात है,
सुधारने और बिगाड़ने की बात ये आप लोगों से होगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया को अनुशासन में रखने के लिए खुद अनुशासित होना पड़ता है। तो दुनिया को ईमानदार बनने के लिए, दुनिया को सच्चा बनने के लिए कहने से पहले खुद को बनना होता है। आज आपको दुख लग रहा है, तकलीफ लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पार्टी का कोई आपका समाचार नहीं पूछा, आपको पार्टी बुरी लगने लगी, पार्टी की नीति खराब हो गई। क्या खराब हो गया कि आपको बुरा लगने लगा? अभी आप मनोज तिवारी जी आपको लेकर गए थे, बड़े पियर कुल गमछा उमछा लेकर जाकर पार्टी ज्वाइन किया आपने, क्यों? उस दिन आपको कुछ पता नहीं था, देश या प्रदेश के, अपने प्रदेश के हालात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब तक आप पार्टी में रहे तो कोई चीज़ आपको मालूम नहीं थी। उस समय जब आप ज्वाइन किए थे, जब पार्टी में थे, तो नेपुल से दूध पी रहे थे, आज आप सज्ञान हो गए। आप कहते हैं कि सन ऑफ सरदार, नहीं, सन ऑफ बिहार। आप अपने नाम के आगे लिखते हैं सन ऑफ बिहार। मज़ेदार शब्द है तो लिख दिए, उसका मतलब तो आप समझते ही नहीं। अगर आप बिहार के बेटा होते तो अपने भाइयों को प्रदेश में जान से मरवाने की प्रोग्राम रचते आप। तो खैर, वो तो एक शब्द है, थोड़ा अच्छा लगे। मनीष जी, आप लोग जो करते हो, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग भी मज़ा लेते हैं। हम पब्लिक लोग आप लोगों से मज़ा लेते हैं। क्यों? हम लोग को तो किसी से पहली बात की उम्मीद नहीं। अच्छा, आपसे भी हम लोग क्या उम्मीद बांध सकते हैं? यू आर नॉट ए लीडर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू आर नॉट ए लीडर। भाई, कह देने से कोई नेता नहीं होता है, एक नेता पैदा ही होता है। उसको नेता बनना नहीं पड़ता है, ईश्वर नहीं उसको बना के भेजता है कि वो नेता है। तो आप लोगों से, अब आप ही लोगों का अब राज चल रहा है, तो उसमें हम लोगों को तो यह है नहीं कि भाई उसको हराना है, उसको जिताना है, कुछ अच्छा करे, ऐसा नहीं। इसको जिताओ या उसको जिताओ, सब एक ही है। अपने दरवाजे पर हम लोग स्वराज ट्रैक्टर लाएँ या महिंद्रा के लाएँ, दोनों केवल नाम के अलग अलग है। इक्विपमेंट और जो पार्ट पुर्जा दोनों का तो सेम कंपनी का है। उसी तरह जैसे कि आप लोगों का इसकी सरकार बने चाहे उसकी सरकार बने, जो मेंबर है सरकार के वो तो वही है। इधर वाला उधर उड़ी मार के जाता है, उधर वाला उधर जाता है। तो एक नाम का ही हम लोग सरकार बदलते हैं ना, और उसी केवल नाम बदलने के लिए इतनी बड़ी लंबी चौड़ी खर्चा करना पड़ जाता है। तो हम लोग अपने बारे में ऐसा नहीं है कि वो आएंगे तो हमारे लिए वो करेंगे, वो कुछ आप लोगों से होने ही वाला नहीं है। अगर आप किसी की सरकार बन भी जाती है तो आप लोगों की निजी इतनी समस्याएं होती हैं, निजी इतने नाराज़गी होती हैं, रिश्ते होते हैं कि उसी से आप लोगों को फुर्सत नहीं है। और नहीं तो और नेता लोग खाप चबा के जब टीवी पर बैठ के पकड़ी करने लगते हैं। नेताजी लोग चोरी करते हैं और उनसे पूछिए कि आप चोरी क्यों किए, तो कहेंगे कि फलाना ने किया, इस सन ईस्वी में हुआ, वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हमने कितना चुराया। तो खैर, वो आप लोग का है। हम लोग के नसीब में वही चुनाव के समय 1000, 1200 या 500 रुपया आप लोग देते हो, वही हक में आता है। बाकी सब तो आप लोगों का है। आप लोग जानो, आप लोग खाओ पियो, और आप लोग का बाल बच्चा। हम लोग का क्या है भैया? हम लोग तो घर बार छोड़ के प्रदेश में रहना है, कमाना है, खाना है। लेकिन एक चीज़ है, शांति है, और कम से कम आप लोगों का मुंह नहीं ताकना पड़ता है। दूसरी बात कि आपको मरवाया किसने, शायद आपको पता नहीं है। आपको पिटवाने वाले खान सर हैं। खान सर आपको पिटवाए हैं, क्योंकि देखिए, खान सर जब से लाइट में आए हैं तो
अपशब्दों का, अमर्यादित शब्दों का एक बाढ़ सा आया, एक ट्रेडिशन हो गया अपशब्द बोलना। खान सर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग क्लास में कर देते हैं जो होना ही नहीं चाहिए। देखिए भाई, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना ये नहीं है कि हम गंदे शब्दों का प्रयोग करके हम बना लें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है। खान सर पढ़ाते हैं और जिस लफ्ज में जिस और जैसे शब्दों का प्रयोग कर करके पढ़ाते हैं, मेरा दावा है कि वो ढंग का एक अवसर पैदा नहीं करेंगे। उनके पढ़ाए हुए जो भी बच्चे हैं, अगर कल जब वो मैदान में आएंगे, जब पद पे आएंगे, तो वो भी वैसा ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। मैंने कुछ अन्य शिक्षकों को देखा खान सर के जैसे, खान सर को कॉपी करते हुए। तो आदमी है, आदमी सीखता है और बहुत सारे, और आप भी सीख गए। आपका वो एक वीडियो जो मैं देखा था, आप कुछ, अरे वो सब यंग ब्लड के थे, यंग लड़के थे, और कोई सरकारी या प्राइवेट संस्था था, और आपके मोटरसाइकिल का कोई बैटरी का मैटर था, और आप उन लोगों को अपशब्द बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे जो नहीं बोलना चाहिए, और यूँ कहिए आप गाली दे रहे थे। उसी दिन मैं समझ गया था कि आपके साथ ऐसी वारदात होएगी ही। तो आपको मैं कुल मिला जुला कर यही कहता हूँ, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अपनी राह, कभी अपने राह से विचलित नहीं हुआ जाता। और आपको यही सलाह दूंगा कि गलत चीज कोई भी सिखाए ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपने खान सर के उस शब्दों को ग्रहण कर लिया, एटीट्यूड कर लिया, और इतनी बड़ी धोखा खा ली। उम्मीद है कि आप हमारे बातों से सीखेंगे और बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बिहारी होने के नाते हमारा भी वो प्रदेश है, और जब कभी भी ऊंच नीच होती है तो हम लोग को तकलीफ़ लगती है। और एक बात जान लीजिए कि हम परदेसी को उन बिहारियों से जो बिहार में रहते हैं उनसे ज़्यादा हम लोग इमोशनल होते हैं अपने बिहार के प्रति। इसलिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।